यूपी के जौनपुर में चोरों ने मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया और वहां से कैश और सामान लेकर फरार हो गए। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी में चोरी की ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दो शख्स एक दुकान के अंदर नजर आए, जो काफी देर तक दुकान में रखे एक एक दराज को खंगालते दिखे। इस बीच पूरी दुकान को दोनों ने खंगाल लिया और कई सामान एक बैग में भर लिए, लेकिन इस दौरान दोनों अपना चेहरा ढके रहे। दोनों चोरों ने दुकान का एक एक कोना खंगाल लिया। बताया गया कि मेडिकल स्टोर को चोरों ने निशाना बनाया था और वहां से 25,000 रुपए और कई जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना को पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूरी पर बने एक मेडिकल स्टोर में अंजाम दिया गया, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। उधर खबर है कि चीन के लिए ताइवान को धोखा देने वाले कर्नल रैंक के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो ताइवान की सेना में रहकर चीन के लिए पिछले कई साल से काम कर रहे थे और ताइवान में कर्नल रैंक के इस अधिकारी ने दुश्मन सेना की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोप है कि इस अधिकारी ने ताइवान सेना की जासूसी कर कई अहम जानकारियां चीन तक पहुंचाई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चिट्ठी पर यह लिखकर वादा भी किया कि अगर चीन के साथ जंग हुई तो वो दुश्मन सेना के सामने सरेंडर कर देंगे, जिसके बदले में उन्हें एक चीनी एजेंट से 5,60,000 ताइवान डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 15 लाख रुपए मिले। खबर है कि जिस चीनी एजेंट से उन्हें पैसे मिले वो भी ताइवान की सेना के पूर्व अधिकारी हैं और उन्होंने आरोपी कर्नल को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। हालांकि चीन ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग सरकार के इशारे पर ही ताइवान की सेना में जासूसी कराने की साजिश रची गई थी। इसके लिए किसी मोहरे की तलाश थी जो चीन को आरोपी कर्नल के तौर पर मिल गया, क्योंकि ताइवान पर कब्जा करने का सपना देख रहा चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इससे पहले उसने अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए 2 नए आर्मी जनरलों की नियुक्ति भी की थी। कहा गया कि इन दोनों के पास युद्ध की तैयारी का काफी अनुभव है, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। खबर तो यह भी सामने आई थी कि शी जिनपिंग इन नए जनरलों के साथ कई बैठकें भी कर चुके हैं। इस बीच जेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि पुतिन को मौत का डर सताने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंग हारने के बाद पुतिन को रूस के लोग जिंदा नहीं छोड़ने वाले और यही डर पुतिन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी ओरेस्टोविच ने दावा किया कि रूस में युद्ध हारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जबकि पुतिन यूक्रेन में हारने की कगार पर हैं, तो उनके दिल में जान जाने का खौफ बैठ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस में जंग हारने वाले शासक को माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यानी अगर पुतिन यूक्रेन में हारे तो एक राजनेता के तौर पर तो उनका अंत तय है, साथ ही उनकी हत्या भी की जा सकती है। अरिस्तोविच के मुताबिक अब ये जंग पुतिन के लिए यूक्रेन को हराने से कहीं ज्यादा अपनी जान बचाने की हो चुकी है, जिसमें वो कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि खैरसॉन से रूसी सेना का पीछे हटना पुतिन के लिए चिंता की वजह बन गया, जिसके बाद उन्हें अपने ही देश में मौत का खतरा सताने लगा।